जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं एक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो। कई सौ लोग बोलते हैं सर हमारी साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलते हैं बिग प्लेयर्स। सर आपके सामने मैंने दो फोटोज़ लगाई हुई हैं। बिग प्लेयर्स को मैंने वुल्फ रखा है और रिटेल ट्रेडर्स को भेड़ें। आपको पता भेड़ें हाँकती है ना, जो आगे की भेड़ चलती सारी भेड़ें वहाँ चल पाती हैं। और वुल्फ दूर से शिकार करता है, दूर से नज़र बनाता है कि मुझे कहाँ तक भागना है या कहाँ तक भगाना है। छांटता अपने शिकार, ठीक है ना। तो उसकी जो नज़र होती है वो दूर की रहती है कि मुझे कहाँ तक क्या क्या करना है। भेड़ के पास कुछ नहीं है, वो भेड़ चाल में चल रही है। जहाँ भीड़ जाएगी वो वहाँ चली जाएगी। तो आप बोलोगे सर आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। सर बेइज्जती वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको यही साइकोलॉजी सिखाने हूँ। कभी भेड़ों में शामिल मत हो। सर आपको अगर सर बिग प्लेयर के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। सर एक लॉट से भी मैं बिग प्लेयर की अगर पोजीशन की साइड में खड़ा रहूँ तो मैं भी बिग प्लेयर हूँ यार। बिग प्लेयर के लिए क्या पैसा चाहिए? साइकोलॉजी चाहिए। अभी मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, कभी लोगों का सर है कि सर मार्केट कहाँ रुकेगी, कितना गिरेगी, क्रैश आएगा, क्या होगा, या ऊपर जाएगी नीचे आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये भेड़ें भी ये सोचती हैं किधर हरी घास ज़्यादा मिलेगी, चल पड़ती हैं। नीचे मिलेगी या ऊपर मिलेगी पता नहीं। वुल्फ को पता होता है मुझे शिकार करना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए मुझे करना है। वो टाइम नहीं सोचता, आधे घंटे में होगा, 1 घंटे में होगा, 1 दिन में मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, ठीक है ना। तो वो ये नहीं देखता कि कल होगा क्या। जैसे हम सोचते हैं कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं ना वो भेड़ें। मैं ये नहीं कहता कि वो 10 यूट्यूबर्स के पास जा रहे हैं या 10 लोगों की बातें सुन रहे हैं, अपने आप को बायस कर रहे हैं। क्योंकि देखो हर बंदे की अपनी स्टडी है। किसी को लगेगा मार्केट बुल है, किसी को लगेगा बियर है, ठीक है ना। हम खेलते हैं लेवल्स के ऊपर, डाटा के हिसाब से, ठीक है ना। हम हर चीज़ को कंसीडर करके चलते हैं। बिग प्लेयर्स में क्या अकेले एफ आते हैं? अब एफ तो अप्रैल से शॉर्ट में बैठे हुए हैं, वो तो नेगेटिव डाटा लेके चल रहे हैं। इतना इसका न्यूट्रल है, कभी थोड़ा बहुत प्लस हो रहा है, कभी माइनस जा रहा है। ओवरऑल वो भी बेरिश है। आपको लगेगा सर डी आई तो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं फ्यूचर। सर डी आई क्या करते हैं, वो हैजिंग करते हैं। वो इक्विटी में बाइंग करती हैं और फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं और रोल ओवर करते चले जाते हैं। उनकी एक अच्छी खासी एवरेज मिलती है। उनको पता कभी ना कभी मार्केट करेक्शन देगी, साल में देखे। वो पैसे की प्रॉब्लम है नहीं, वो भी बिग प्लेयर्स हैं। डी आई के पास पैसा कहाँ से आता है? आप लोगों का ही पैसा होता है। वो इक्विटी में बाइंग करते रहते हैं। उनकी हैजिंग कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो मैंने आज कोई शेयर 100 रुपये का ले लिया एग्जाम्पल, और यहीं पे मैंने 120 रुपये के ऊपर फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, बट अब इस बात है मेरा शेयर भी 116 118 रुपये का हो गया होगा। 1 महीना निकल गया, सर ये शेयर 125 130। यहाँ क्या होगा, रोल ओवर होगा, क्वांटिटी और ऐड होगी, इक्विटी में और बाइंग आएगी। क्योंकि ऐसे 116 तो है नहीं कि 116 ही रहेगा, 10 भी आएगा, 8 भी आएगा, दोबारा 125 जाएगा। कि जब डिप आएगा वो उसमें ऐड ऑन कर देंगे और कुछ क्वांटिटी वहाँ से हल्की कर जाएंगे। कुछ क्वांटिटी वहाँ से पूरी नहीं करके जाएंगे, कुछ क्वांटिटी वहाँ से हल्की कर जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक शेयर और एक फ्यूचर लिया, एक ही लॉट की बात करते हैं, एक शेयर बढ़ा 20 रुपये, वहाँ से गिर गया 10 रुपये, और मैंने 120 के आसपास ही फ्यूचर शॉर्ट किया था। 10 रुपये का अगर फ्यूचर गिर गया या 10 रुपये का शेयर गिर गया तो मेरे को 10 रुपये का आज भी प्रॉफिट है, 10 रुपये का लॉस है। चलो मैं मान लेता हूँ एक बार को शेयर गिरा दिया, 90 रुपये हो गया, मुझे कितने का लॉस होगा? 90 रुपये का। मैंने 120 पे बुक नहीं किया और मैं शॉर्ट करा हुआ है मैंने फ्यूचर 120 पे। तो फ्यूचर में क्या होता है, लॉट साइज बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे 2 फ्यूचर शॉर्ट किए होते, मैं यहाँ पे अपना एक फ्यूचर बुक कर लूँगा मेरा। क्योंकि पैसा तो घुमा फिरा के रिटर्न उसने आपको रिटर्न देने 5 साल 10 साल बाद, जो भी आपका टाइम टेन्योर उनके साथ चल रहा होता है कि हम आपको इतना % रिटर्न एश्योर देंगे, प्लस जो बोनस जो ये मिलेंगे वो सब ये बोनस दिखाते हैं, ठीक है।
तो क्या वो आपको पूरा पैसा कमा के देंगे? नहीं, वो आपके पैसे का कम से कम 5000 टाइम्स पैसा कमाते हैं। यस सर, 5000 टाइम्स, यू कांट बिलीव इट। इतना मिनिमम रखते हैं वो। 100, 200, 500% के लिए नहीं खेलते हैं वो, 5000 टाइम्स के लिए खेलते हैं। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, फ्यूचर को वो शॉर्ट करके चलते हैं, इक्विटी में वो बाइंग करके चलते हैं। अब जैसे मार्केट गिरेगा, अब जैसे 18,500 से गिर रहा है, मार्केट आ गया 70,000, नीचे कितना भी जाए वो हमें अभी, मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजी की बात था। अब DI ने कोई शेयर बाई किया था 100 रुपये का, वो हो गया 200 रुपये का, और 120 से शॉर्ट करता आ रहा है। जब थोड़ा बहुत गिरता है वहाँ बाइंग कर लेता था उसकी, और कुछ क्वांटिटी छोड़ के फिर ऊपर के रेट पे जाके शॉर्ट कर देता था। अगर और बढ़ जाता था तो और शॉर्ट कर देता था, और यहाँ से कुछ इक्विटी में हल्का भी हो जाता था, जो कुछ इक्विटी में अपनी क्वांटिटी हल्की कर लेता हूँ, फिर नीचे आएगा फिर ऐड ऑन करता हूँ। वहाँ से मार्केट गिरी, एग्जाम्पल के कहते हैं 100 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया, और घुमाना फिराना चलता रहा, लेकिन 200 रुपये में फिर फ्यूचर शॉर्ट हो गया, और ये शेयर आ गया वापस 130 पे, 70% वहाँ से, 70 कह रहा हूँ सॉरी, 35% वहाँ से करेक्ट कर गया। ठीक है ना। अब सर फ्यूचर भी तो 35% करेक्ट कर गया ना वहाँ से, और जो मेरे पास लॉट साइज है वो बढ़ गए। और यहाँ पे भी आगे मैं, इतने शातिर होते हैं ये पूरा बुक करके नहीं जाते, क्योंकि उनको अपनी हैजिंग मेंटेन रखनी होती है। तो यानी कि वहाँ से इनको एक शेयर पे लॉस हो गया 65 रुपये का, बट अब इस बात है 2 लॉट होंगे एवरेज, 1 लॉट भी बुक करता हूँ तो 65 रुपये नहीं मिलेंगे, जो उसका लॉट साइज होगा उसको 65 रुपये मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो जैसे DI पूछे सर हैजिंग कैसे करते हैं, तो ये इस तरह से हैजिंग करते हैं, और अपने पैसे को, इनको कभी लॉस नहीं होता, कभी भी लॉस नहीं होता। तो क्योंकि ह्यूज कैपिटल होता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है, वो मार्केट को पंप अप करने में भी पूरा योगदान देते हैं। गिरती मार्केट को संभालने के लिए हमेशा DIs आएंगे, और जब DIs प्रॉफिट बुकिंग पे आएंगे तब FIs आएगा। ये दोनों मिले जुले भाई हैं, एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा, एक बाइंग करेगा, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, एक बाइंग करेगा। तो घुमा फिरा के ये है कि वो लोअर रेट पे बाय करेगा, ये हायर रेट पे सेल करेगा, ये हायर रेट पे सेल करेगा, वो लोअर रेट पे बाय करेगा। समझ आ गया? पहला कॉन्सेप्ट तो आपको ये क्लियर हो गया। ये तो हो गया बिग प्लेस। और रिटेल ट्रेडर्स का क्या होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक लॉजिक क्या होता है, अगर कोई किसी को बोल दे कि सर आज शेयर ले लो, इन्वेस्टर और ट्रेडर में ये फ़र्क समझिएगा। इन्वेस्टर अगर क्वालिटी बात तो कभी भी महंगी चीज़ लेगा नहीं, ठीक है ना। चलो खुदा ना खास्ता वो नया इन्वेस्टर उसने ले भी लिया, अगर उसकी सोच इन्वेस्टमेंट की है वो कभी बेचेगा नहीं। वो कहेगा ठीक है यार, मैंने 1 लाख रुपये टॉप पे ले लिया ना, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, मैंने ICICI मान लो चलो ले लिया, 800 पे ले लिया, ICICI गिर गया 600 500 आ गया, मैं टॉप पे पूरा पैसा एक बार में लगा दिया। अब मैंने सोच रखा था कि मैं तो भैया अगले साल इसमें और इन्वेस्टमेंट करूँगा, अगर गिरेगा या बढ़ेगा तो मैं शिफ्ट करूँगा। मैंने 1 साल के लिए एक बार में 1 लाख रुपये लगा दिया। ICICI में लगाया, किसी में नहीं लगाया। एग्जाम्पल दिया सर मैंने आपको, ICICI साल भर में 300 रुपये गिर गया, मैंने फिर 1 लाख रुपये ICICI में लगा दिया। मैंने सोच रखा कि मैं 5 साल ICICI में ही पैसा लगाऊंगा, और मैं इसको 10-15 साल के लिए रखूँगा। ये होता है इन्वेस्टर का, इतना टाइम टेन्योर होता था मिनिमम। मैं ICICI के पीछे पड़ के मैं किसी को शेयर को पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग में बस घुस गया है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो बस ICICI बैंक में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, अगले साल वो 500 रुपये का हो गया और मैंने 1 लाख रुपये वहाँ पे फिर लगा दिया। बट अभी से बात है, अब 1 लाख में मुझे पास ज़्यादा शेयर आएंगे, 800 में कम आए थे, तो मेरी कुछ एवरेज ही हो जाएगी, तो मेरा रेट भी डाउन आ जाएगा। अगले साल मान के चलते हैं कि भैया ICICI ने गिरा तो नहीं पर ज़्यादा बढ़ा भी नहीं, 600 रुपये का हो गया, मैंने फिर 1 लाख रुपये लगा दिया। ऐसे ऐसे करते करते मेरे पास क्वान्टिटी होगी कि मेरी एक एवरेज रेट बाइंग 600 650 के आसपास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बेस बनाता हुआ स्टॉक ऊपर चलता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, अपने बेस को टेस्ट करना था। थोड़ा बहुत उससे नीचे आ सकता है, पर अपने बेस से ज़्यादा नीचे जाता नहीं, थोड़ा ज़्यादा दिन टिकता नहीं, वापस ऊपर अपने बेस के पास तो आ ही जाता है। फिर उसके बाद मोमेंटम दिखाता है, अपने हाई के पास जाने में थोड़ा टाइम लगाता है, फिर वहाँ कंसोलिडेट होता है, फिर उसका ब्रेकआउट देता है। इस बीच में वो एक नीचे एक नया बेस सेट करके आता है। एग्जांपल के लिए अगर पहले भी ICICI का 200 था, फिर उसने 300 बेस शिफ्ट किया, फिर 400 किया, फिर ऐसे साल दर साल अपना बेस शिफ्ट करते ऊपर आ गया।
5 साल बाद सर ICICI अपना बेस बना दिया 900 रुपये पे। बना देगा सर इतना, एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक बना देता है। 900 रुपये पे आ गया सर, मेरी 650 की एवरेज है। अब मैंने सोचा यार 5 साल तो मैंने इसमें कर दिया, अब मैं और कोई स्टॉक पकड़ूंगा, मैंने तो और इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मैं ICICI छोड़ के मैं कोई और चीज़ में चला जाऊँगा, जो भी मुझे आगे सेक्टर में कोई स्टॉक अच्छा लगता है मैं उधर चला गया। मैंने एग्जांपल सिर्फ ICICI बैंक इसलिए देखा, मैंने पकड़ लिया बस ऐसे ही आपको बताने के लिए। तो सर 10 साल बाद उस स्टॉक का रेट हो जाता 1500 रुपये। इन्वेस्टर सोच समझ के चलता है, वो ये नहीं देखता 150 रुपये गिर गया। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि भैया गिरने पे और बाइंग करूँगा। वैसे तो अच्छी यही रहती है कि आप टॉप पे कोशिश करें, ना बाय करें। अगर आपको इच्छा ही हो रही है, अगर आपने 100 रुपये का सामान खरीदना ही है तो 10-15 रुपये का आप टॉप पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टाइम टेन्योर, 100 रुपये का सामान आप मत लीजिए। मंथली से जो करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़े घटे, क्योंकि उनका मंथली चल रहा है, उनका ऑटोमेटिकली एवरेज उनकी डाउन आ जाती है। क्योंकि मार्केट गिरेगी भी बढ़ेगी भी तो वो घूम फिर के निकल जाएंगे, उनका टाइम टेन्योर लंबा है। जो असली इन्वेस्टर होता है वो हमेशा वेट करता है करेक्शन का, कि स्टॉक कुछ करेक्शन दे दे 20%, 30%, 40%। वो एक टेन्योर सेटिंग करता है कि भैया 20% करेक्शन देगा टॉप पे, तो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करने, तो मैं यहाँ 30 से 35 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ। अगर उसके बाद भी मुझे 10-15% का और मिलता है तो मैं यहाँ से 25-30 रुपये का और इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। और मुझे थोड़ा करेक्शन मिलता 40%, 50% भी मिल जाता तो मैं अपना बाकी बचा हुआ पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दूँगा और इसको भूल जाऊँगा, अब किसी और स्टॉक को देखूँगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड वे में होती है, ठीक है ना। ये भी आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया। सर आप ना मार्केट में जैसे अब निफ्टी है, आज की डेट में सबके मन में चल रहा है सर क्रैश आएगा, क्रैश आ जाएगा। सर मान लिया सबकी बात, क्रैश आ जाएगा। सर 12-12.5 हज़ार से मार्केट गिरी, 7,500 के पास उसने लो बनाया, आज वो फिर 18-18.5 हज़ार के पास एक बार आ गई। आपकी नज़र में वो 11,000 पॉइंट बढ़ गई, मेरी नज़र में वो 6,000 पॉइंट बढ़ गई, ठीक है ना। क्योंकि हम पुराने हैं तो हम टेक्निकली देखते हैं कि कितना पॉइंट बढ़ी है। आपको मैं बिल्कुल सेफ़ इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। आपको क्या लगता है मार्केट को, मैं आपको एक चीज़ आज बता देता हूँ, मार्केट को डिज़ाइन किया गया बढ़ने के लिए, घटने के लिए नहीं। सर आप बोलोगे मार्केट तो गिर रही है, सर आप 7,500 से 18,500 आ गए, 12.5 से 7.5 गए, फिर दोबारा उससे पहले कभी हम 2,500, 4,500 ऐसे, उस टाइम पे भी लोग बोल रहे थे ये आएगा, लेकिन मार्केट ने लो बनाया, बेस सेट किया अपना और वहाँ से धीरे धीरे ऊपर आते। क्या आप 18,500 सीधा यार एक लाइन में आ गई, बीच में अच्छे करेक्शंस भी दिए उसने, ठीक है ना। तो मार्केट ऐसे ही चलती है। अगर आपको मैं एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट बताऊँ लॉन्ग टेन्योर के लिए, सर आपको लगता है कि निफ्टी आज से आने वाले 10 साल में क्या हो जाएगी? मैं कोई ज़्यादा बड़े आपको सपने नहीं दिखाता, 25,000, 30,000 इतना तो हो जाएगी। 30,000 नहीं होगी तो 25,000 तो हो जाएगी। मार्केट को डिज़ाइन ही बढ़ने के लिए किया गया, घटने के लिए नहीं किया गया। सर तो आप हमेशा करेक्शंस में, जब भी आपको निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट नीचे मिले, आप निफ्टी 20 खरीदिए, या इसमें मंथली शिफ्ट कीजिए कि 200-300 पॉइंट मिलेगा तो मैं अपना 500, 1,000 पे, 2,000 पे, जैसे भी जिसका कैपिटल अलाउ करता है मैं वो लगाऊंगा इसमें। जब मुझे 500, 1,000 मिलेगा, 300 पॉइंट मिलेगा, तो मैंने आज जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है मैं निफ्टी 20 लूँगा, मैं डायरेक्ट निफ्टी खरीदूँगा। आप बोले सर डायरेक्ट निफ्टी भी, हाँ डायरेक्ट निफ्टी खरीदी जाती है निफ्टी 20 के रूप में। और जितना आपका पास कैपिटल हो, जो रेट होगा उसके हिसाब से आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपना मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ये लॉन्ग टेन्योर के लिए खेल सकते हैं। सर इसके बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं, आप नेट पे जाके चेक कीजिएगा। ये 150, 200% रिटर्न दे देता है, और आने वाले 10 साल में तो कम से कम आपको 400-500% रिटर्न दे के जाएगा। बस आप क्या कीजिए कि जब आपको एक टेन्योर बना लीजिए, 500 पॉइंट गिरने पे या 1,000 पॉइंट गिरने पे, या मैं करेक्शन पे मान के चलो मैंने 20,000 रुपये लगाने हैं, तो भैया जिस दिन भी आज मार्केट मान के चलते हैं 18,000 है, भैया 16,000 या 15,000 आएगी तो मैं 10,000, 15,000 रुपये लगा दूँगा। या फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैंने 20,000 रुपये लगाने हैं, 17.5 आएगी मैं 5,000 रुपये लगाऊँगा, 17,000 आएगी मैं फिर 5,000 लगाऊँगा, 16.5 आएगी मैं फिर 5,000 लगाऊँगा, 16 आएगी फिर मैं 5,000 लगाऊँगा। आप बोलोगे सर नीचे भी तो आ सकता है, सर हाँ नीचे भी आ सकती है। तो लेकिन मार्केट का बॉटम कोई एग्जैक्ट बॉटम नहीं होता, मार्केट क्रैश भी कर सकती है, मार्केट 16.5 से घूम जाए, 17 से घूम जाए, 17.5 से घूम जाए,
तो ये मार्केट के अपने साइकिल पाथ के ऊपर होता है। मैं ये न्यू बिगिनर्स के इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ माइंड में सेटिंग आप खुद कर सकते हैं कि भैया मैं इतने एक पॉइंट गिरने पे निफ्टी 20 में इतनी इन्वेस्टमेंट करूँगा। और इसमें कभी डरिएगा मत, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि निफ्टी बढ़ने के लिए बनाई हुई है, घटने के लिए नहीं बनाई हुई। यार साहब जब मार्केट 2000 2500 पे घूम रही होती थी, किसी ने क्या सोचा था कि 18,000 आएगी। जो रियल इन्वेस्टर थे, जो थे आप देखते हो टाइकून थे, इनको पता है कि वह मार्केट बढ़ने के लिए डिज़ाइन है, घटती बढ़ती रहेगी लेकिन धीरे धीरे बेस बनाते हुए ऊपर आती रहेगी, ऊपर ही आने के लिए बनी। आज मार्केट में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 3 से 5% है। 5% तो नहीं है, 5% मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, हार्डली 4-4.5% होगा या 3.5 ही होगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली चलो 4 मान लेते हैं, 4% के आसपास लोग आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं नहीं कहता सर 50% हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। मैं कहता हूँ 10 to 15% भी अगर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले टाइम में स्टार्ट हो, धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे तो सब पैसा आएगा तो बढ़ेगी ना चीज़। डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। तो क्या करते हैं, आपको पहले तो अपने अंदर एक फ़र्क रखना होगा कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। बहुत से लोगों को होता है सर मैंने स्टॉक ले लिया। सर क्यों ले लिया? क्योंकि आपने ट्रेडर साइकोलॉजी से टॉप पे स्टॉक ले लिया, बढ़ रहा है तो भैया अच्छा, जब बढ़ रहा था तब नहीं लिया, बढ़ते बढ़ते जब उसने टॉप पे अपनी ओवरबॉट हो गया, सब कुछ हो गया, आपका होगा अरे यार रैली निकल गई मेरे हाथ से। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, ट्रेन निकल गई है, ट्रेन 5 स्टेशन तक जानी है, वो 4थे स्टेशन तक पहुंच गई है, आप तब भी सोच रहे हैं, और 4थे स्टेशन से जब गाड़ी निकल जाती है तब आप बीच में 4:30 वो 5 तक पहुंचने वाली होती है, आप बैठ जाते हैं। फिर वो वहाँ 5वें स्टेशन से वापस आती है, तो फिर आपको लगता है यार हमारे साथ मार्केट खेलती है। ये साइकोलॉजी है सर अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ, जैसे आज की डेट में निफ्टी गिर रही है, सब कह रहे हैं गिरेगी गिरेगी, मैं भी मानता हूँ सर गिरेगी, क्या सीधी लाइन में गिर जाएगी? हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मार्केट जब गिरती है तो बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती है, बढ़ती है तो कैंडलें छोटी होती हैं ऑन एवरेज। मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये देखिए मार्केट ने एक यहाँ पे बेस बनाया, बनी, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर बड़ी, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर बड़ी, फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिया, फिर बड़ी, डिप लिया, फिर यहाँ आई, एक टॉप बनाया जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 18,545 हमारे लॉन्ग ख़त्म। वो सिनेरियो अलग है कि इनके अंदर हमने सी भी बाय किया, पी भी बाय किया, सी भी बाय किया। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसे? सी क्यों बाई कर रहा हूँ गिरती मार्केट में? सर अगर सब बेचने लग जाएंगे तो ख़रीदार ही नहीं होगा सामने, तो बेच के किसको बेचोगे? और जब सब खरीदने लग जाएंगे और आपके सामने कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो ख़रीदोगे किससे? अब मान के चलो कल एक स्टॉक 100 रुपये पे था, आज वो 120 रुपये पे खुला, आपने 120 रुपये बिड लगा दी कि भैया मुझे 5,000 स्टॉक दे दो। सर सामने सेलर ही नहीं, तो वो आपका आगे 125 लगा दो बिड, आपका क्या जा रहा है जब तक सामने सेलर नहीं होगा। दूसरे सिनेरियो में आ जाते हैं सर, एक स्टॉक लिया 100 रुपये का, कल हो गया 80 रुपये का, मैंने 79 की बिड लगा दी यार, 79 में ले लो, क्या पता और गिर जाए, सामने बायर ही नहीं है तो क्या किसको बेचूंगा? सर मैं ये कहता हूँ मार्केट ये गिरी, यहाँ गिरी, मैं कहता हूँ यहाँ आनी और छोड़ो यार, यहाँ वहाँ यहाँ कहीं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ यहाँ आ जाएगी। क्या ऐसे ही आ जाएगी कल की कल में? तो यहाँ तो सबको दिख रहा है कि भैया मार्केट गिर रही है, तो पुट ले लूँ, पुट ले लूँ, पुट ले लूँ, यहाँ भी पुट ले लूँ, यहाँ भी पुट ले लूँ, यहाँ भी पुट लूँ, भैया कल आ जाएगी यहाँ पे धड़ाधड़। तो भैया पुट बेचेगा कौन? आप खरीदोगे किससे जब पता सबको है? मार्केट अगर गिरेगी, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ना सीधी लाइन में ऊपर ना सीधी लाइन में नीचे, जिग जैग हो के मार्केट ऊपर, जिग जैग हो के मार्केट नीचे, ऐसे आती है मार्केट नीचे, बढ़ती भी ऐसी है। तो इसलिए कहते यहाँ पे आपको काम, इसलिए मैं आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग देता हूँ कि लेवल टू लेवल खेलिए, जो अब सारी दुनिया गाना गाती है। तो काफ़ी यूट्यूबर्स इस चीज़ के ऊपर आ चुके हैं कि सर लेवल टू लेवल खेलिए, बहुत सारे। पहले सबका ये होता था भैया आगो ब्रेकआउट, सीधा चलेंगे, ये टारगेट, भाड़ में गया साला, बीच में कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बता के जाता हूँ
कि सर मार्केट यहाँ खड़ी है, इसको ब्रेक करेगी तो ये लेवल आएगा, ये ब्रेक होगा तो ये लेवल आएगा, ये ब्रेक होगा तो ये लेवल आएगा। यहाँ पे आपका आ गया, ट्रेल कीजिए, अगला लेवल आ रहा है, ट्रेल कीजिए, अगला लेवल आ रहा है, नहीं आया, यहाँ से रिवर्सल आने लग गया, इसके 50% पे निकल जाइए, आपका राइट आ गया, हो गया। वो क्या पहले देते थे, ये कटा तो यहाँ मिलेंगे, वो यहाँ ना आके यहीं से घूम गया, आप तो बैठे हो यहाँ तक के लिए। अब ऊपर के लिए भी ऐसी है, यहाँ ये कटाता तो यहाँ मिलेंगे, मैं आपको क्या कहता हूँ, यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, जहाँ तक ले जाए वहाँ तक ट्रेल कीजिए। और सब ऐसा धीरे धीरे बताने का अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कॉपी कर रहे हैं, मैं नहीं कहता अकेला मैं दे रहा हूँ, बहुत से लोग पहले से भी ये दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन एवरेज कम थी, अब एवरेज बढ़ रही है, अच्छा है। मैं कहता हूँ उनको जो फॉलोअर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, उनके स्टॉप लॉस छोटे हो जाएंगे। अरे अच्छी चीज़ कॉपी करना अच्छी होती है सर, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन क्या होता है उसके फॉलोअर को उसका फ़ायदा मिलता है, उसका फॉलोअर भी अच्छी चीज़ सीखेगा, अच्छी चीज़ सीख रहा है वो। तो इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि भैया ये मैंने बना दिया, ये मेरा है, हाय हाय अल्लाह कर दूँ। ठीक है सर, होगा, किसी ने पहले भी बनाया होगा। मैं क्यों कहूँ ये हर चीज़ मेरी है या हर चीज़ तेरी है, तो वो मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। मैं कहता हूँ अच्छी चीज़ अगर मैंने किसी से भी कॉपी कर ली या मेरे से किसी ने कॉपी कर ली, उसके फॉलोअर्स को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, वो भी अच्छी चीज़ ही तो सीखेगा ना, उसके ट्रेडिंग में उसको हेल्प मिलेगी। अब दूसरा सवाल आता है सर कि सर आप ट्रेल कैसे करें या हमसे राइड नहीं होती चीज़ें। सर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, क्लियर कर बताता हूँ। या तो आप छोटे टारगेट्स के लिए खेलिए और छोटा ही ऐसा लगाइए, तो फिर आप ये मत सोचिए कि यार मेरे से तो ये रैली राइड नहीं हो पाई। तो मार्केट आपको शाम को तो चार्ट में अच्छा लगता है कि सर ये कैंडल बनी हुई है ग्रीन, ये कैंडल रेड बनी हुई है, क्या मार्केट ऐसे ही आ गई थी, किसी न किसी लेवल पे जाके अटकी, थोड़ा सा बाउंस लिया, यहाँ निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ निकल गया, कोई यहाँ बैठ गया, उसका स्टॉप लॉस खा के मार्केट फिर नीचे आ गई यहाँ तक। ये वाला सोच रहा भैया शाम को 100 वाली पुट तो 500 हो गई, मैं सारा बेवकूफ़ 150 में निकल गया। और जो जिसने यहाँ 200 में ले ली उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ था 150 में, मार्केट ने 140 पे जाके ब्रेक लगाई और फिर वहाँ से रिवर्सल दिया, 300 आई, फिर वो 300 वाले को फंसाएगा, 200 की तरफ ले जाएगा, फिर वो आ जाएगा 400 की तरफ, 400 वाले को 250 की तरफ ले जाएगा, फिर शाम को 500 आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा ही होता है? 99% ऐसा होता है। वन वे मार्केट बहुत रेयरली आपको मिलेगी कि सीधा ही गिरती चली जाएगी, सीधा ही बढ़ती चली जाएगी। वन वे मार्केट बहुत रेयरली मिलती है। तो सर हम क्या कहूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जांपल 2 लॉट का देता हूँ आपको। मैंने 2 लॉट ले लिए 100 रुपये पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो सी हो या पी हो। अब मैंने यहाँ पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस 75 लगा दिया, 80 लगा दिया, जो भी मेरे को कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से लगता है कि यार इतना स्टॉप लॉस मेरा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तो एक सिनेरियो। सर मैंने 100 पे ली थी, 120 हो गई, मैं देखता हूँ, मैं कहा ठीक है भैया मैं अपना ट्रेल स्टॉप लॉस 110 पे लूँगा। पर मैं बड़ा शातिर हूँ, मैं 5-10 रुपये भी नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है ना, मार्केट नहीं आई, 120 से 130 हो गई, मैं अपना एक ट्रेल स्टॉप लॉस 115 पे ले आऊँगा। ठीक है, मेरा टारगेट है सर 150-200 रुपये आनी चाहिए, मतलब कि बीच के भी टारगेट्स होते हैं। मान के मुझे लगता है कि इतना मिनिमम आना चाहिए, अब वो 150 रुपये पे आ गई। ये मेरा एक मिनिमम टारगेट था कि भैया इंट्राडे में मुझे इतना मिलना चाहिए। सर मेरा पहला लॉट यहाँ बुक हो जाएगा। ठीक है जी, मेरे पास यानी कि 1 लॉट का प्रॉफिट आ चुका है। अब मैं रिस्की प्लेयर हूँ, तो मैं 75-80 वाला ही ट्रेल स्टॉप लॉस लगाऊँ या 100 वाला लगाऊँ, वो मेरे पे मैटर करता है और आपके अपने हिसाब से मैटर करता है। समटाइम्स आई विल ट्रेल स्टॉप लॉस 105 पे ले आता हूँ, समटाइम्स मैं इन्हीं को रखता हूँ, वो मैं मार्केट के अपने डाटा के हिसाब से उस हिसाब से चलता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा यहाँ पे भी ट्रेल स्टॉप लॉस कटा तो मैं लॉस में नहीं हूँ, 25 रुपये लेके ही जाऊँगा, मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, मैं 25 रुपये लेके ही जाऊँगा। ठीक है ना, मार्केट तंग कर सकती है, 100, 105, 90, 85 हो सकते हैं, लेकिन इस जो मैंने कुछ सेट किया इतना नहीं आएगा तो कट जाऊँगा, तो मुझे लॉस तो फिर भी नहीं होगा। ठीक है ना, मुझे दोबारा री एंट्री करने का मौका मिलेगा, तो मेरे पास फिर भी 25 रुपये का प्रॉफिट अभी भी है। सर मार्केट यहाँ से टाइम पास करती है आधा 1 घंटा, कई बार करती है,
और शाम तक मैं वो देखता हूँ ना पुट, जब जैसे देखते हैं कि यार 100 पे लिया था 500 हो गया यार, मैं तो 130 पे निकल गया, 150 पे निकल गया, 180 पे निकल गया, 200 पे निकल गया, मैं इसको ऐसे राइड करता हूँ। वो डिपेंड कि कैसा रिस्क उस दिन मुझे लगता है कि मेरे लेवल्स के हिसाब से, मैं अपने लेवल्स के हिसाब से अपना प्रीमियम को स्टॉप लॉस बढ़ाता घटाता रहता हूँ। इसलिए कहता हूँ लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में ये बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। फिर मुझे वहाँ से प्रीमियम जजमेंट भी मिल जाती है कि भैया मार्केट प्रीमियम कैसा दे रही है, कितना बढ़ने पे कितना प्रीमियम बढ़ रहा है, कितना घटने पे कितना प्रीमियम घट रहा है, टाइम लेके चल रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है। ठीक है ना। अब मैं इसको धीरे 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 धीरे, अब 180 आ गया सर, 190 आ गया, लेकिन मेरा टारगेट 205 210 या 200 ही था, लेकिन अब ये 190 से लेके 150 के बीच में घूम रही है सर। माई ट्रेल स्टॉप लॉस 130, जो मेरा दूसरा लॉट पड़ा सर, और इतना टर्म बढ़ रहा है सर, ये मेरा अपने रिस्क एक्सपर्टिटी है। वैसे जेन्युइनली तो बनता है 100 150 160 पे आप अपना ट्रेल स्टॉप लॉस खिसका के ले आओ। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि सर मार्केट ने यहाँ तक आना ही आना है, और वो ऐसे 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 करके आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके आएगी। यहाँ मेरा थोड़ा प्रीमियम डीके हो सकता है, लेकिन मेरी थोड़ी क्वांटिटी हैवी होती है, मैं इसलिए क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको 2 लॉट पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो मेरा वो सिनेरियो दूसरा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके इसने आना यहाँ तक है। तो सर ये एक इसका रेंज फिक्स हो गया लेवल्स का, और प्रीमियम का भी इसी के बीच में चल रहा है, और मैं प्रीमियम कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, तो मैं अपना ट्रेल टॉप लॉस खिसका के यहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं बाय में यहाँ से बैठ गया था ना, इधर से होते 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 यहाँ से आ गया। फिर अब ये अपने बेस को टेस्ट कर सकती है। वन वे मूवमेंट मैंने आपको बोला ना, ऊपर हो या नीचे हो, बहुत रेयर सिनेरियो मिलता है। क्योंकि आपको सर गिरती तो जोर सर गिरती है, लेकिन गिरती भी ऐसे नहीं है ना कि 2000 पॉइंट गिरना है बैंक निफ्टी को तो यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे आकर रुकी, नहीं। 500 700 पॉइंट गिरेगी, 100 पॉइंट ऊपर उड़ेगी, थोड़ा टाइम पास करेगी, फिर 300 पॉइंट गिरेगी, फिर 150 200 का जंप लेगी, ऐसे ऐसे करेगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। मैंने कहा ना जैसे ट्रेड स्टॉप लॉस खाती है लोगों का, यहाँ पे पुट वालों को फंसा दिया, वापस लेके स्टॉप लॉस खा लिया, फिर यहाँ टाइम पास किया, फिर यहाँ पे आया, 1 2 बार और किया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। जब तक आप सोचोगे तब तक वो स्पीड में नीचे आ जाएगी, यहाँ आप फिर बैठ गए, यहाँ टाइम पास किया, ऊपर चली गई, फिर आई 2000 किया, शाम तक वो 2000 आ गई। शाम को कैंडल तो बहुत बढ़िया बन गई 2000 की, पर एक लाइन में बहुत रेयर सिनेरियोस में आती है। तो बड़े प्लेयर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जो राइटर्स होते हैं ना ये प्रोज, इनको इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग टाइम टू टाइम अपनी पोजीशन को घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो ये साइकोलॉजी होती है मार्केट की। सर मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि जैसे अब यहाँ से गिर रही है मार्केट, यहाँ आई, अब सब बोल रहे हैं सर एक वो हेड एंड शोल्डर बन गया था, ब्रेकआउट आ गया, ये टारगेट आएंगे। क्लियर कट है कि नहीं है, पूरी दुनिया बोल रही थी। मार्केट गिरी, मानता हूँ, आया जी उसका, लेकिन 2 3 दिन मार्केट ने कंसोलिडेशन गिराया, ऊपर की तरफ राह दिखाई। कुछ यहाँ पे पुट बायर्स को उसने फंसाया, कुछ यहाँ पे कॉल बायर्स को फंसाया। ये मार्केट की साइकोलॉजी है। आज फिर मार्केट गिरी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकती या यहाँ से बढ़ नहीं सकती, लेकिन साइकोलॉजी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मार्केट हमेशा ट्रैप करती है, स्टॉप लॉस खाती है, फिर वापस भी आ सकती है और यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको डाटा, यहाँ पे आपको लेवल्स आपको हेल्प करेंगे। टारगेट टू टारगेट चलिए, उसको ट्रेल कीजिए। यहाँ से बैठे हैं, अगर मान के चलते हैं, मैं कहता हूँ मार्केट 10,000 भी आनी है तो भैया कल तो आने से रही, या 15 दिन में तो आने से रही। जैसे अब दुनिया चला रही है, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, किसी का 15 टारगेट है, किसी का 16 टारगेट है, किसी का 14 आ रहा है, कोई 10 भी दिखा रहा है। तो भैया आपको 2 4 6 महीने के अंदर 10,000 आ जाएगी। तो 6 महीने तो वो भी बोल रहा है ना, तो क्या कल 10,000 की पुट ले लूँ या कल 16,000 की पुट ले लूँ? मार्केट पता चला 100 150 पॉइंट गैप अप हुई और वापस ऊपर आके खड़ी हो गई। ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा देर टाइम पास किया और 50 पॉइंट का ऊपर निकाल कर खड़ा कर दिया। ठीक है। और बाद यहाँ सबके स्ट्रेट टॉप लॉस लग गए और मार्केट आ गई भैया 16,500। वो कहा यार ठीक था, मैं ठीक था, 16 आएगी, मैं यहाँ ले लेता हूँ। मार्केट फिर यहाँ से टाइम पास करती है, ऊपर चली जाती है, या कंसोलिडेशन करती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, पुट का प्रीमियम खाती है। आपका पेशेंस टेस्ट होता है, जहाँ आपका मार्केट आपका पेशेंस खूब लेती है। पेशेंस की कमी ट्रेडर के पास होती है, इन्वेस्टर के पास नहीं होती। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स था, कुछ वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा, मेरे वीडियो थोड़े लंबे ही होते हैं,
ठीक है ना। तो मैं ये कोई निफ्टी बैंक निफ्टी वो लेके नहीं आया हूँ, वो मेरा वीडियो भी थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक साइकोलॉजी से मारा समझा रहा हूँ कि जब मार्केट ना इस कंसोलिडेशन से निकली थी तो काफ़ी लोगों ने इसको यहाँ वहाँ तक राइड किया, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ तक राइड किया। इसके बाद सबने कहा था भैया मार्केट गिरेगी गिरेगी। मैं वहाँ पे भी आपको क्लियर कट बता रहा था, मैं अपने मेंबर्स को बता रहा था और मैंने उनको पूरे राइड करवाए हैं। अब किसी ने कम प्रीमियम खा के निकला, कोई पूरा खा के गया, कोई 70%, कोई 30%, कोई 20%, डिपेंड्स ऑन हिम। ठीक है ना। और मैं बीच बीच में टाइमली ये भी बताता रहता था कि भैया अब यहाँ पुट लेंगे हम, जब मार्केट यहाँ से गिरी है। तो मैं मेरे मेंबर्स आप पूछ सकते हैं, अगर वो कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं बड़ा खुश रहूँगा कि मैंने इस गिरती मार्केट में सी दिलवाई है कि नहीं दिलवाई है। इस गिरती मार्केट में मैंने सी पी तो हम ले ही रहे हैं, यहाँ से हम नहीं पी ले रहे। हमने पी कब लेना शुरू किया, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। हम कब पुट में बैठे, जब ये मार्केट यहाँ से गिरी थी ना, 17,600 के आसपास आई थी, सबने कहा गई गई मार्केट। मैंने कहा एक दिन की क्लोजिंग देखेंगे, अगले दिन हम सी में बैठ गए थे और अच्छा खासा राइड किया 250-300 पॉइंट का। तो सबने बोला सर 18,500 18,300 में कुछ नहीं आना भैया, 18,500 300। जब मैं बोलूँगा तो पुट में मंथली में बैठ जाना सर। जब 18,200 का भी फ़िलहाल करंटली हाई लगा के आई ना, तो हमने 18,100 के आसपास पुट बाई कर ली थी। 18,000 की दिसंबर की पुट, 275 टू 290 सबको बोल दिया था ले लो। और यहाँ से 280 की एवरेज सबके पास है और लो लगा सर उसका 235। अगर आज कोई पूरा राइड कर रहा होगा तो 1150 प्लस है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। इससे ऊपर का तो हाई लग चुका है, 1150 तक तो मैंने देखा था। वो कल मैं पर्सनली अपने 12 लॉट बुक करके गया वहाँ पे। मैंने कुछ क्वांटिटी वहाँ छोड़ दी, मतलब कि चलो भैया यहाँ इतना बुक कर लेते हैं। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ भी बैठ सकते थे, आपने तो होल्ड करना था, आपके पास तो पता था यहाँ नहीं। सर मार्केट ऐसे आई ऐसे, इन लाल कैंडल आज शाम को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो हिल हिल के आती हैं, पेशेंस टेस्ट होती है, लेवल्स होते हैं। तो हर लेवल के मैं लेवल, तभी तो मैं लेवल्स को इंपॉर्टेंट देता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि लेवल्स के हिसाब से खेलिए, इंट्राडे में सी का मौका मिले सी लीजिए, क्या दिक्कत है। तो लेवल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। डाटा टेक्निकल सब अच्छा है, पर घूम फिर के सब में आते हैं लेवल। अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग पे जोर देंगे, जैसे कुछ लोग सर मैं समझ नहीं आता, सर प्रैक्टिस कीजिए ना। एक दिन में इतना मुझे आई थी ना, जो कोई दूसरा यूट्यूबर या कोई टेक्निकल या कोई डाटा सिखाता है या कोई प्राइस एक्शन सिखाता है, कोई ऑप्शन चेंज के बारे में बताता है, तो एक दिन में उसको भी नहीं आया था। उसने भी प्रैक्टिस करी थी, उसको भी टाइम लगा था, तो उस टाइम से उसने एक्सपीरियंस गेन किया, तब वो आज आपको कुछ चीज़ें बता पा रहा है। तो बेसिक मुद्दा ये था कि साइकोलॉजी पे सर कुछ कुछ एक कुछ क्वेरीज में पता सर राइड कैसे करें, सर सेफ़ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, स्टॉक कौन सा सेफ़ होता है। तो मैंने आपको बताया कि सर सबसे सेफ़ होता है 20 निफ्टी 20। मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट डिज़ाइन बढ़ने के लिए करी गई है, घटने के लिए नहीं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। हर 1000-1500 पॉइंट पे कुछ आप सिप कीजिए। जहाँ आपको लगे 500 पॉइंट गिर गया, भैया मैं यार मेरे पे मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। और टाइमली जब मार्केट ओवरबॉट हो जाती है कि अच्छा रेंज दिखाती है, जैसे 15,000 से 18 18,500 तक आई, तो मैंने भी जैसे 20 में ही इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, तो मैंने 18,500 के पास कुछ हल्का हुआ। और क्लियर कटली बताता हूँ, 17,000 पे मैं कल कुछ बाय करके गया हूँ, चाहे मुझे पता है कि मार्केट नीचे आना, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अपना सिनेरियो है कि मैं 500-1000 पॉइंट के पास करता ही करता हूँ। जब मार्केट 17-16 आई थी, मैंने वहाँ पे कुछ ऐड ऑन किया था। जब 450-500 के आसपास थे, वहाँ पे ऐड ऑन, पर वो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए किया था कि भैया अगर मैं 100 क्वांटिटी लेके चाहता हूँ तो मैं 90-80 क्वांटिटी ऊपर पे बुक कर लूँगा, 20 क्वांटिटी छोड़ जाऊँगा। ये भी एक मेरा कॉन्सेप्ट है जो आज काफ़ी लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को। नहीं तो पहले ये बोला जाता था, अरे नहीं भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, छेड़ना नहीं, भूल जाओ, गिरेगा तो और ऐड ऑन कर लेना, अब ऊपर ही बेचना 10 साल बाद। आज वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अच्छा लगता है, लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो करेंगे तो उनके फॉलोअर्स ये चीज़ फॉलो करेंगे। मेरा घुमाना कॉन्सेप्ट है, वो चलता ही ऐसे है। मैं तो स्विंग्स खेल खेल के कॉन्सेप्ट कराता हूँ। मैं तो सालों, तो 10 साल के लिए मैं तो प्री का पोर्टफोलियो बनाता हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में मेरा वीडियो देखिएगा। तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ देखूँगा मेरे पास, मैंने अपने एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं सीखा सर। मैंने ये सब चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से गेन अप की है।
मार्केट की मार खा खा के सीखा ये सब चीज़ें। ये सब जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ये मार्केट से मार खा खा के सीखा हूँ कैसे साइकोलॉजी वर्क होती है। भैया एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, भेड़े कभी नहीं जीतती, हमेशा जीतता वुल्फ ही है। तो मैं आपको ये नहीं कि आप ये कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि बिग प्लेयर्स बनने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। सर वो सोच, वो साइकोलॉजी होनी चाहिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान दें, जब सब खरीदें ना तब आप मत खरीदो, तब आप प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करो। जब सब बेचें तब आप खरीदना शुरू कर दो। तो आप होगा सर कल से उठ के निफ्टी के CPC खरीदने, सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ सी खरीदने, सर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अब आपको 18,500 से 17,000, अगर आपको कोई सामान लेना, अगर आपको और नीचे मिलती है मार्केट खुदा ना खासा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, तो आप एक लेवल सेट कीजिए कि इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं कुछ अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स, इस टाइम काफ़ी अच्छे स्टॉक करेक्शन में मिल रहे हैं। लोग क्या है, जब बढ़ती है ना तब खरीदते हैं, गिरती पे नहीं खरीदते। जबकि असली जो इन्वेस्टर को खुश होता है कि भैया मार्केट गिर रही है, मुझे स्टॉक सस्ते मिलेंगे। अरे भैया मेरे को 800 रुपये का स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये जाता तो मुझे तो 10-12% का गेन मिलता। अब वो 800 का स्टॉक मुझे 600, 500, 650 पे मिल रहा है, तो भैया और इसने जाना 900, 1000 रुपये, तो मेरा तो 35-40% का रिटर्न हो गया। जो 10% मिलना था मुश्किल से, या 15% मिलना था, अब मुझे 35-40% मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर का सिनेरियो ये होता है। तो इस हिसाब से देखिए, मार्केट जब गिरती है तो इन्वेस्टर खुश होता है और ट्रेडर को हमेशा दुख होता है, अरे मार्केट गिर रही है। हाँ उसने पुट वुट ले रखी है, वो दैट्स अ सेपरेट पार्ट, लेकिन अगर उसका पोर्टफोलियो होगा तो वो तो रेड हो रहा होगा ना, तो उसको वहाँ दुख हो रहा होगा भैया पुट में मेरे को 2,000 बच गए, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में आज 25,000 रुपये का लॉस दिखा रहा है। और वो 6 महीने साल भर में रिकवर होगा, फिर बढ़ेगा घटेगा, लेकिन उतना पेशेंस होगा क्या पता नहीं, क्या पता वो बुक कर जाए लॉस नीचे आके। जो उसको 40-50 हज़ार का गेन हो रहा था, उसको 25,000 लॉस देखते वो बुक कर लेगा। 6 महीने 8 महीने संभाल के रखा, ज़रा सी मार्केट खींचेगी और वो लॉस बुक कर जाएगा। कैश के स्टॉक में कभी लॉस बुक करना ही नहीं चाहिए सर, अगर आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक हो। ये नहीं कि भैया आड़े तिरछे स्टॉक ले लिए जो धक्केशाही में बढ़ गए ऊपर, 1 रुपये का 25 रुपये हो गया और दोबारा वापस एक आ गया, पता नहीं अब दोबारा कब 25 होगा या 20 होगा। पेनी स्टॉक्स लेने चाहिए, अपने प्रॉफिट से कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसके भी कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए, थोड़े बहुत स्टॉक वो होने चाहिए, उनमें से कुछ एक जैकपॉट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि उसके ऊपर पूरी रिसर्च होमवर्क स्टडी करके ही लेना चाहिए। चाहे आपको मैं बताऊँ या कोई यूट्यूबर भी बताए, वो भी अपना होमवर्क करके आता है, वो अपना होमवर्क आपके साथ शेयर करता है, लेकिन फिर भी आपको भी करना चाहिए। अगर वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपने लिए भी मेहनत नहीं कर सकते? आपने कौन सा अपने फॉलोअर्स या हज़ारों लोगों के लिए आपने वो होमवर्क करना, अपने लिए करना? यार आपका पैसा, आप अपने पैसे के लिए होमवर्क नहीं करोगे क्या? छोटी छोटी ज्ञान की बातें हैं, लोग बताते भी हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बताते होंगे, मैं अकेला नहीं हूँगा, काफ़ी लोग बता रहे होंगे आपको। तो आप बोलोगे सर ये ज्ञान पेला जा रहा है। सर ज्ञान इसलिए पेला जा रहा है क्योंकि आज ये ज्ञान की वैल्यू है कि मार्केट अब गिर रही है। चढ़ती मार्केट में ना ज्ञान समझ नहीं आता, ज्ञान समझ ही गिरती मार्केट में आता है। सर जब मार्केट यहाँ थी 7,500 के आसपास थी, लोगों को चीखता चीखता रहेगा ये स्टॉक्स ले लो, ये स्टॉक ले लो, या 3-4-5 साल में डबल हो जाएंगे। और कईयों ने तो बम डबल क्या पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए वो, और साल भर में निकल गए। तो मार्केट बता के नहीं गिरी बढ़ेगी, या बता के नहीं गिरेगी कि मैं इतनी बढ़ जाऊँगी भैया साल भर के अंदर। गिरते पड़ते पहुँच ही गई यार। जस्ट क्रैश आया हुआ टाइम ही कितना हुआ आपको? मार्च में आया था सर, और अभी क्या चल रहा है? नवंबर ख़त्म हुआ, दिसंबर शुरू हुआ। कोई सा भी ऐसा फंडामेंटल स्टॉक उठा लीजिए, कम से कम डबल ना हो रखो, कम से कम। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, कोई 3 टाइम्स हुआ है, कोई 4 टाइम्स हुआ है, कोई तो पता नहीं कितना टाइम्स हो गया है। तो मैं कहता हूँ कम से कम भी सब डबल हैं। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक तो आज भी डबल है गिरने के बाद भी। और सर क्रैश में देखो HDFC बैंक कहाँ था, आज इतनी मार्केट गिरी है तब भी वो कहाँ खड़ा है। ICICI बैंक देखो सर, TCS देखो, माइंट्री देखो, मतलब अच्छे HDFC देखो, HDFC लिमिटेड देखो, 32-33 का हाई लगाने के बाद नीचे आपको बाद फिर दोबारा नीचे 24-25 रुपये में मिल रहा है। लेकिन क्रैश के टाइम देखो कहाँ था। ये विप्रो देख लो, मतलब कि आप अच्छे फंडामेंटल कोई सी कंपनी का भी उठा के देख लो, इतना गिरने के बाद भी वो क्रैश से आज की डेट में कहाँ पर हैं।
तो थिंक अबाउट दैट कि जो गिरावट आती है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लोग यहाँ सेल करते हैं पैनिक में आके, यहाँ पे बिग प्लेयर्स आपका माल खाली करवाते हैं, उसको एक्यूमुलेट करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर 1-1.5 के पॉइंट के ऊपर अगर कोई स्टॉक अपने हाई से 20 से 30% गिर गया तो उसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट करी जा सकती है। हो सकता है वो 40% गिरे, 50% गिरे, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो 50 ही आएगा, 40 आएगा, 33 आएगा, 32 आएगा, 37 आएगा। वो मार्केट को डिसाइड करना होता है। वो कंसोलिडेट होने लग जाए, ना गिरे भाई, मार्केट तो गिरे भैया, मैं तो ऑलरेडी बहुत गिर गया हूँ, मेरे पास गुंजाइश नहीं गिरने की, मैं नहीं गिर सकता। 2, 4, 5, 10 तो ठीक रुपये तो समझ आता, पर मैं आप 150 रुपये नहीं गिर सकता, मेरे पास है नहीं जगह नीचे गिरने की। तुम और किसी को गिरा लो, मुझे यहीं कहीं घुमाते रहो, साइड वेज कर दो मुझे। तो इसलिए कहता हूँ स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 100 रुपये का सामान लेना है, 20-25 रुपये का ले लीजिए, और नीचे अपना कोई एरिया लेवल सेट कीजिए कि मार्केट इसके पास आएगी, या इसलिए लेवल्स काम आते हैं कि इस लेवल के आसपास आएगा तो भैया मैं 20-25 रुपये का और सामान खरीदूँगा, इस लेवल के पास मिल गया तो हम और ख़राब। और यहाँ से जब मोमेंटम शुरू हो जाए और स्पीड में हो तो वहाँ पे आप ऐड ऑन कीजिए। महंगा महंगा नहीं होता, जब मोमेंटम में है तब महंगी चीज़ महंगी नहीं है, तो आपको उसको स्विंग पे बुक करना है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है कि यार 22 से 25-30%, 40% अच्छे फंडामेंटल स्टॉक, ये नहीं कि आ रहे तिरछे स्टॉक के भैया कोई 100 का था वो 500, जैसे वो रिची सोया लग के आ गया था, ऐसे स्टॉक्स नहीं। मतलब हैवी ब्लू चिप स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक, HDFC, TCS, सेक्टर लीडर्स पकड़ो, टाटा स्टील। आप लोग सर टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सर ज़रूर करना चाहिए। मैं कहता हूँ हर डिप पे बाय करना चाहिए उसको, चाहे उसको अभी और गिरना हो। मैं ये नहीं कहता नहीं गिर सकता, कोई ऐसी मनाही नहीं है किसी चीज़ को गिरने के लिए। लेकिन क्या आपको क्या लगता है टाटा स्टील क्या ज़ीरो हो जाएगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आने वाले साल 2 साल में ये 1500, 1800, 2000 रुपये ऊपर चला जाएगा स्टॉक। सर जब ये 1000 से 1200 रुपये में घूम रहा था ना, तब भी मैंने बहुत से लोगों को बोला था कि इतने मत बेचो इसको। वहाँ से 150 रुपये की करेक्शन उसने दी थी और मैंने बोला था 1500 कम से कम आएगा, और बहुत जल्दी आ गया था 1500। इतना नहीं मैंने बोला था कि भैया इतनी जल्दी आ जाएगा, वो तो मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड है ना कि वो जल्दी आए कम आए। चलो अब इतना ज्ञान पहला, और ICICI का मैंने एग्जांपल लिया, तो मैं आपको एक ICICI के लिए बात बताता हूँ, एक स्टॉक ही देके चला जाता हूँ इस वीडियो के अंदर भी। सर आई एम अक्यूमुलेटिंग ICICI बैंक, और मैं इसको स्विंग के लिए खेलूँगा, और मिनिमम टारगेट इसका रखूँगा 1 साल के अंदर 1000 रुपये। वो 6 महीने में आए, 3 महीने में आए, 8 महीने में आए, 9 महीने में आए, 12 महीने में आए, और गुरु जी की कृपा की आशीर्वाद से टाइम से पहले हमारे टारगेट आ जाते हैं। तो सर कल उठ के 1000 शेयर अगर आपने लेने हैं तो 1000 शेयर लेने मत लग जाना, हर एक लगा लो एक लेवल के ऊपर कि मैं इसके नीचे आएगा तो मैं इतना मार लूँगा, या इसने पे आएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। हो सकता है कल 5-10 रुपये बढ़े, परसों 20 से 30 रुपये गिर जाए, तो उस चीज़ से सिनेरियो से मत खेलिएगा कि भैया मेरे को तो आपने बोल दिया ये तो गिर रहा है, मैंने तो 1000 रुपये एक बार में लगाने थे और एक ही बार में लगा दिए। नहीं सर, 1000 लगाने हैं तो 200-250 लगा दो, गिरेगा 250 और लगा देना। धीरे धीरे आपकी एक एवरेज आउट भी अच्छी हो जाएगी, आपके पास क्वांटिटी भी आ जाएगी, आपका हौसला भी बना रहेगा, ठीक है ना, जब ये मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन टाइम टेन्योर मैं आपको आज ही बता के जा रहा हूँ, साल भर मैक्सिमम दे रहा हूँ आपको, मैक्सिमम, और मिनिमम टारगेट 1000 रुपये का ही दे रहा हूँ। स्क्रीन पे 1000 दिखेगा आपको, 1000 रुपये दिखेगा ये। जब ये पीछे आया था तब भी मैंने बोला था कि ये 800 रुपये दिखेगा, तब भी लोगों ने मुझे बता रहे कहाँ आएगा ऐसे। मैंने जो जो बैंक के टारगेट दिए सब आए वो, और वो सब अच्छे अच्छे करेक्शंस में मिल रहे हैं। और इन गिरावट में भी हमने बाय किया। अभी पीछे रिसेंटली मैंने अपने मेंबर्स को बोला था कि 700, पहले हमने 40 पे बाइंग लगाई थी, उस दिन हमें वो बाइंग मिली नहीं, उस दिन भी हमारा 755-60 का टारगेट था, वो लगा। अगले दिन वो गैप डाउन खुला 732 पे, मैंने 734 पे ले लिया। मैंने बोला था बाय कर लो, कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया, और मैंने क्लियर कट टाइटल लेवल टू लेवल टारगेट दिए थे, और 770 पे मैंने क्लियर बोल दिया था 72-73 रुपये का हाई है, 70 पे बुक कर लो या ट्रेल 70 पे ही लगा दो, यानी कि सबका 70 रुपये तो बुक हुआ ही होगा। आज वो सिर्फ 718 का लो मार के आया, तो उस स्विंग में हमने कुछ क्वांटिटी छोड़ दी, बाकी बुक करके चले गए। और ऑन एवरेज वो स्टॉक हमें ना, किसी ने अगर 10 स्टॉक भी लिए होंगे ना और 9 बुक करके गया होगा, तो 410 रुपये का उसको एक स्टॉक पड़ रहा था, और आज भी 700 रुपये का स्टॉक है वो। मैं सिर्फ 10 स्टॉक की बात करता हूँ। अगर किसी ने 734 रुपये में 10 स्टॉक लिए होंगे और 9 स्टॉक 770 में बुक करके चला गया हो, तो एक स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में चला गया, इन्वेस्टमेंट उसकी 410 रुपये है।
तो इसी तरह मैं गिरती मार्केट में बाई, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा जब कोई सब बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? रिटेल ट्रेडर फंसता ही यहाँ पे। सर मेरी पुट पिट गई, मेरे तो स्टॉक मैंने वो सेल किया था वो बढ़ गया। सर रिलायंस उस दिन बढ़ा था, मैं अपने मेंबर्स को क्यों पुट दिलवा के गया था और क्लियर कट बोला था कि एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, साइकोलॉजी है। तो सब ने बोला था सर बाइंग बहुत ज़बरदस्त है ये वो। मैं कहा हाँ सब कुछ करेक्ट है, बढ़ सकता है, गैप अप भी खुल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे, एक रिस्क लेते हैं, साइकोलॉजी है। अगले दिन गैप अप मिला, गैप डाउन मिला, वो तो मार्केट गिर गई, वो अलग बात है। हमने को इतना वो नहीं सोच के चलते। मैं कहा भैया छोटा सा रिस्क लेंगे, या तो 2-3 हज़ार जाएंगे या 5-7 हज़ार आएंगे, मिनिमम सबने 5-6 हज़ार पे लिए। इतना तो वो गैप अप गैप डाउन में ही मिल गया था। किसी ने ट्रेल किया या नहीं किया वो चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और आपको एक क्लियर कट और बता के जाता हूँ। चलो मैं आज के शाम जो रात को मेरा वीडियो आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू में, मैं उसमें बताऊँगा कि हम क्या एक साइकोलॉजी खेलते हैं। हो सकता है हम उसमें लॉस हो, लेकिन हम क्या इस साइकोलॉजी को खेलते हैं, हम इस साइकोलॉजी खेलते हैं। 10 में से अगर मैं मानता हूँ कि मुझे 5 या 6 बार भी लॉस होगा ना सर, तो मुझे 3 बार, अगर मैं मान चलो 6 बार मुझे लॉस होगा, 3 बार मुझे नॉमिनल प्रॉफिट होगा। सर मुझे एक जैकपॉट होगा ना, वो मेरा जैकपॉट ऐसा होगा कि वो मेरे 6 लॉस भी कवर करवाएगा और मुझे अगेन से गेन दे के जाएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब सब बेचे ना तब खरीदो, और जब सब खरीदें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू सब अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, सॉरी है, लेकिन हर चीज़ तरीके से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए लंबी हो जाती है वीडियो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।